हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल और आप सभी का मेरे चैनल संगीता बाइसा पे स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल का रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप ये देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हैं और कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। तो 10 अप्रैल को ये 11 बजे के लगभग मैं और मेरे बेटा इशू साथ में मिलकर ये कार्ड पैक कर रहे थे शादी का। पहले कैडी कर रहा था, उसने 10-15 किए कार्ड पैक, फिर उसको कोई काम आ गया था फैक्ट्री में तो वो वहाँ चला गया और फिर ये मैंने और इशू ने पैक किए। हम लोग 11 बजे से लेके 1 बजे तक ये कार्ड को पैक किया और दोपहर का खाना मतलब इस दिन मेरी मम्मी ने बनाया था। और हालांकि जब मतलब मैं मम्मी के पास थी तब दोपहर का लगभग खाना मैं ही बनाती थी, तो उस दिन थोड़ा कार्ड पैक करने में बिजी थे तो मम्मी ने बना दिया था खाना। तो 17 अप्रैल को मेरे भाई के शादी का खाने का यानी प्रतिभोज का फंक्शन था और 18 को मेरे भाई केडी की शादी। तो ये मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। तो ये देखो, 16 को गणेश पूजन था, फिर उसी दिन पाठ का मुहूर्त और उसी दिन रात्रि जोगा था 16 को, और फिर 17 को बंदोली और खाने का था और फिर 18 को शादी। फिर सबसे पहले 2 कार्ड को अलग रखा, उन्हें बाहर रखा जो कि भगवान के थे। एक तो गणेश जी का, एक करणी माता का। उसमें पिताजी चचोसा का नाम लिखा हुआ था जो करणी माता का था। तो जब जिस दिन वीर हुए थे ना, उसी दिन मतलब 11 अप्रैल को पहले गणेश जी को कार्ड चढ़ाया हमारे मंदिर में ही, बालोतरा वाले घर के मंदिर में ही, और फिर माता जी और पिताजी का नाम लिखा हुआ कार्ड हम लोगों ने गांव में चढ़ाया। उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फिर हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे थे रात के समय, तो वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा थक गए थे। और बाकी सारे बैग में डाल के अच्छे से रख दिए थे, और जो करणी माता और पिताजी का कार्ड था ना, वो अच्छे से ऊपर ही ऊपर रखा था बैग में। तो वो गांव जाने के बाद हमने चढ़ाया, पहुंचते ही चढ़ाया था मंदिर में भोग लगा के। और हम लोग 11 अप्रैल को 1-1:30 बजे रवाना हो गए थे और ये फिर 4-5 बजे के आसपास हम लोग डूंगरगढ़ पहुंचे थे जो बीकानेर के पास पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं गणगौर को कुएं पे लेके जा रही है उन्हें धमकाने के लिए, क्योंकि इस दिन बोलते हैं कि गणगौर अपने ससुराल जाती है तो वो कुएं में ही धमका के आते तभी जाती है। तो ये पूरे राजस्थान में गणगौर का उत्सव मनाया जा रहा था, पर हम लोग उस दिन बालोतरा से वीर हुए थे सदाशेर अपने गांव जाने के लिए। तो हम लोगों ने ये गणगौर की न तो पूजा की थी न ये उत्सव मनाया था। फिर मैंने और प्रियंका ने ये सारा बिखरा हुआ सामान जो कि एक जगह सेट किया सही से। तो ये फ़िलहाल तो बिखरा हुआ था, फिर बाद में हम लोगों ने सेट कर दिया था। और फिर नेक्स्ट डे को सुबह नाश्ता बना लिया था और ये दोपहर का खाना मेरी मम्मी मासी मिलके बना रहे हैं। तो हमारी जॉइंट फैमिली है, तो आप लोगों को पता है, मेरी मम्मी को तो आप जानते हो, पर मेरी मासी है तो इन लोगों ने मना किया था कि प्लीज़ वीडियो मत शूट करो, पर मैं कर लेती हूँ। और ये मेरा भतीजा मोहित छाछ लेके आया है अपने घर से। तो ये मेरी सबसे छोटी बहन प्रियंका बाइसा है, तो जो कि मेरे सूखे हुए कपड़े को समेट रही है और ये वीडियो शूट करने के लिए भी मना कर रही थी मुझे। तो आपको बताती हूँ कि मेरी बहन घर का सारा काम भी संभालती है और साथ में मेरे चाचा जी की भी हेल्प कर रही है उनका बिजनेस संभालने के लिए। तो यही संभालती है फ़िलहाल। और
मैं तो ये चाहती हूँ कि हर औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो घर का काम हो वो तो करना ही पड़ेगा आप यदि औरत हो तो। और फिर उसके अलावा आपको फाइनेंशली यानी आर्थिक रूप से आप कोई जॉब करो, चाहे छोटा सा ही करो ना, तो या फिर आप घर बैठे सिलाई वगैरह कुछ भी करके करो, पर 2 रुपया कमाना आना चाहिए औरत को। इस रूप में भी आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये तो मेरा मानना है कि औरत को घर के काम के साथ साथ 2 रुपये कमाना आना चाहिए, इस रूप में भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो कमाने की कला ये भी औरत के अंदर होती है और कोशिश करे तो ये उभरती भी है, क्योंकि नारी शक्ति ऑलराउंडर होती है और वो हर काम कर सकती है। ऐसा कोई काम नहीं होता है कि वो नहीं कर सकती। और हम सभी लोग रूम में बैठे थे, मैना बुआ सा आए हुए थे, तो मैना बुआ सा रुई और दूध अपने घर से लेके आए बाती बटने के लिए, सब हताई करने के लिए बैठे थे। और फिर ये मोहित मार्केट से 2 गद्दियाँ वेलवेट की लेके आया और ये एक कटार लेके आया है। तो आप भारत के राजस्थान से हो तो आपको पता है कि जब पुरुष दूल्हा बनता है तो कटार का यूज करता है, वो अपनी कमर पर लटकाता है। और ये गद्दियाँ बहुत सुंदर लगी, तो मैं जब बनाऊंगी तो उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, जब भी बनाऊंगी। अभी जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तब मैं ज़रूर बनाऊंगी और आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। ये थोड़ा भानु बाहर गया था शाम के समय, तो ये इसने झगड़ा किया। फिर मैंने उसको समझाया कि ऐसे झगड़ते नहीं है बेटा, थोड़ा सा मेरा बेटा थोड़ा सा शैतान है, थोड़ा सा बदमाश है, हालांकि है तो बच्चा ही ना। तो इसको फिर मैंने समझाया कि लड़ाई झगड़ा नहीं करते बेटा, ये छोटी मोटी बात हो गई थी उनकी। वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, ये इशू नहीं किया था, पर मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब मैंने इसको समझाया और ये मिलन इसका दोस्त भी बन गया। खैर मैं फिर नेक्स्ट डे तो मैं अपने ससुराल निरादनू गई थी, जो चूरू के पास पड़ता है और झुंझुनू जिला में है ये। तो अपने गांव गई थी, तो ये मोहित मुझे बस में बिठा के गया है। थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि मैं ये पहला टूर कर रही हूँ अपनी गांव की तरफ से। इतने सालों में मैंने कभी अकेले टूर नहीं किया था। हालांकि मैंने जोधपुर साइड में तो 4-5 बार कर लिया है, मुझे 1 साल ही हुआ है मतलब कि बस का टूर अकेले करते हुए। तो ये गांव की तरफ का मेरा पहला टूर है। हालांकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं आपको लेने आ जाऊंगा चूरू में, पर मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि आप परेशान होंगे। तो ये बस सीधे हमारे घर के पास ही छोड़ेगी, तो इसलिए मैंने मना कर दिया था। आई होप कि आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और प्लीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये गांव के पास का थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। तो ये देखो गांव के कांकड़ में पहुंच गए हैं हम लोग। तो ये खेजड़ियों का जंगल है, पहले ये आता है फिर हमारा गांव के लोगों का घर स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो बालाजी का मंदिर भी आ गया है। अब हमारे घर आने के बाद हम लोग ने बस को अलविदा बोला और फिर ये देखो मेरा घर दिख रहा है ना आपको, ये रोड पे ही है। तो ये शूट थोड़ा सा भानु ने ही किया था। ये इसलिए किया था कि ये बोल रहा था मम्मी ये थोड़ा घर है ना अपने वाले, तो इसका वीडियो ज़रूर आप डालना अपने ब्लॉग में जब भी बनाओ। तो उसने ये शूट किया था। तो ये एक मैदान है जिसमें हमारे पूरे परिवार के घर हैं, अलग अलग बने हुए हैं। तो ये देखो मेरी सासू माँ है, इसने भानु ने प्रणाम किया इनको और फिर ये मोबाइल लेकर सारे घरों का वीडियो शूट करने लगा। तो
आप बताना कि हाँ, हालांकि इसने अच्छा नहीं किया पर ठीक ठाक था। तो मैंने ये थोड़ा उसके मन रखने के लिए इस ब्लॉग में ये इसका शूट किया हो वीडियो डाला है। तो आप बताना आपको कैसे लगा। और ये देखो मेरे जेठसा की बेटियां, वंशिका बाईसा और गुड्डू बाईसा। तो ये शूट करके पूरा फिर इसने मोबाइल मुझे ला के दे दिया था। फिर शाम का समय का खाना मैंने ही बनाया था। तो ये मैंने दाल उबाल के रख ली है लहसुन डाल के, और फिर ये उबाली है। ये मैं जब भी बिना कुकर के दाल बनाती हूँ तो नमक मिर्च डाल के दाल में डेगची या टोपिया में एक साइड में दाल उबालने के लिए रख देती हूँ और दूसरे साइड में पानी उबालने के लिए रख देती हूँ टोपिया में डाल के। और जैसे जैसे आवश्यकता होती है दाल में, यानी गाढ़ी पड़ती है दाल, तो वो गर्म पानी उसमें डालती रहती हूँ जिससे कि दाल जले ना और गाढ़ी ना पड़े। और फिर दाल अच्छे से उबल जाए, फिर उसमें लहसुन डाल के थोड़ी देर उबालने के बाद, फिर अच्छे से पकने के बाद फिर गैस की आंच को बंद करके दाल को एक साइड में रख के, और फिर कढ़ाई में ऑयल लेके, ये मैंने 1.5 चम्मच ऑयल लिया है और उसको गरम करके, फिर जब ऑयल गरम हो जाएगा तब इसमें जीरा डाल दूंगी और फिर हींग डाल दूंगी चुटकी भर। ये ज़रा सा ही जीरा डालूंगी और फिर ये चुटकी भर हींग डालने के बाद ये मीठे नीम के पत्ते डाल दूंगी जो सूखे हुए थे। और ये गैस की आंच को सब धीमा करके ही डालना है, नहीं तो जल जाएगा यदि आप बनाते हो। तो फिर मैं ये मिर्च डाल के अच्छे से थोड़ी देर पकाऊंगी। फिर ये मैं धीमी आंच पे ही पकाऊंगी। जब भी ऑयल गर्म हो जाता है ना, उसमें जीरा भी धीमी आंच पे ही डालती हूँ मैं तो। और फिर ये टमाटर डाल के और फिर अच्छे से मिला लूँगी सबको। तो ये इसमें मैंने प्याज नहीं डाला है क्योंकि रात के समय हम लोग प्याज का यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। यकीन मानिएगा ये दाल बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह मैं जब भी दाल बनाती हूँ ना, मतलब कि मेरे पापा और मेरी बहन को बहुत पसंद आती है। और फिर ये थोड़ा सा नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। हालांकि उस दाल में भी पहले से नमक मिर्च मसाला डाला हुआ है तो हिसाब से ही डालूँगी। ये सब थोड़ी सी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर, सब ये मतलब कि अंदाज से ही डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने दाल में डाल रखा है। और अब ये सब्जी के अनुसार ही, जितनी सब्जी है ना उसके अनुसार ही अंदाजे से मैं डाल रही हूँ। तो सबको अच्छे से मिलाऊंगी, ये सबको अच्छे से पकाऊंगी। और ये कभी आंच को धीमी करके कभी तेज़ करके इस तरह पकने के बाद ये ग्रेवी, तो फिर ये दाल डाल दूँगी। और दाल डालने के बाद सबको एक बार अच्छे से मिला लूँगी। यदि आपको इस तरह से दाल बनाते हो तो गाढ़ी दिखे, मुझे तो गाढ़ी दिखती है तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर देती हूँ उबला हुआ। तो ये मेरी दाल तैयार है। तो मैंने यहाँ पे जीरा राइस बनाए थे और दाल बनाए थे क्योंकि ये सब मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैंने आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।